के जो नियम हैं, आप ऐसा नियम अपना आचरण व्यवहार बनाओ, जैसे कहते हैं ना चाल चरित्र और चेहरा, वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जाके अगर किसी के घर में कोई भी नहीं है और एक औरत है और हम वहाँ चले जाएं तो वो हमारा आदर सत्कार करे और हम पे कोई उंगली उठाने वाला ना हो। हमारा चाल चरित्र और चेहरा हमें चरित्र से इतना होना चाहिए कि हमें कोई उंगली ना उठा सके। वो कैसे होएगा? वो इनकी शिक्षाओं पे चलेंगे तब होएगा, और हम करेंगे वो व्यवहार में जब होएगा। तो हमें ये ऐसी जो शिक्षाएं हैं बुद्ध की, उन पे उनका अनुसरण और अपने व्यवहारिक रूप में करना पड़ेगा। अब सीधा से ये समस्याएं हैं, इन पे जैसे हम बात डाल रहा हूँ मैं, इनके माइंड में भी यार ये आप बैठे हो, इस पर सुधार होएगा तो ना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं एकदम। हम सोचे मैं भी सोचता हूँ 1 मिनट में, अब कहते हैं ना ये चमारो चूड़ होगा, ये होना ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। आप एक दिन सारे देवी देवताओं की तस्वीरों को अपने रोड पे फेंक दो, जो घर में रखी है ना ये फालतू फंड की गंद, इनको एक बार रोड पे फेंक दो। ये मोदी नुई का होगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या गलती हो गई, वो पैरों में आ जाएगा। लेकिन किसके में दिल किस में है? दिल तुम्हारे अंदर तब आएगा जब इनको पढ़ोगे। मैंने भी पढ़े थे। मैंने सबसे पहले ये परीक्षण करा कि मैं देखता हूँ, मैंने एक एक को घेर के देखा नीचे, मगर भाई मैंने है ना एक एक को घेरा, और जब पता लगा कि इनमें कुछ भी नहीं है, फिर मैंने सोचा यार इनके कारण हमारे साथ ये व्यवहार होता है, तो इनको कहाँ, दुनिया कहते हैं गंगा जी में कर दो, उसमें पानी में बहते पानी में, मैं साले जोड़ में घेरूँगा गंदगी में, मगर उस गंदगी में घेरेंगे जहाँ सड़ता है ना सब कुछ, मगर देखेंगे निकलेंगे, आज तक तो निकले नहीं है। तो भाई, और अपने मेरा फिर ये कहूँगा कि जहाँ भी आप काम करते हो उस क्षेत्र में अपना स्वभाव अच्छा, शांति प्रिय, ये चीज़ें इसी में है सारी विद्यमान। हमें व्यवहार इतना कुशल और शीलवान और इतना शालीन विनम्र ऐसा रखो कि भाई कोई भी बंदा आप में मतलब कुछ कहे तो अगला सोचे भाई पता नहीं क्या है ये चीज़, ज्ञान का भंडार है और शालीनता है, कोई आरोप ना लगाए किसी प्रकार का। अब मधुरभाषी होना चाहिए, कोई गाली गप्तार से बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह ये सारी चीज़ें ना, मैं तो कहूँ आप इन चीज़ों पर अमल करो। और हमारा ये दूसरी जो बिरादरी हैं जो हमें हीन भावना से देखती हैं कुछ और, उनको ये वो ही गारंटी दे हमारी कि नहीं भाई, अगर हम गलती से भी कह भी दें ना कहीं, तो ऐसा होना चाहिए 10 आदमी ये कह दे भाई ना ये ऐसा नहीं कर सकता भाई, इसकी तो गारंटी मैं दूँ। तो वो गारंटी कौन देगा? गारंटी हमारा व्यवहार देगा। हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जो हमारा अच्छे दोस्त हैं, किसी के घर आना जाना, और एक दूसरे से मिलना मिलाना रखो। सप्ताह में 15 दिन में एक दूसरे से ज़रूर आना जाना रखो। जब हमारा आवागमन रुक गया तो समझ लें हम, वो उधर नाराज़, हम इधर नाराज़, उसको कोई और घेर रहा है, हमको कोई और घेर रहा है। और बच्चों का ये है कि संस्कार अगर हम मान लें उनको लाना ले जाना या बढ़ाना बंद कर देंगे, बताना बंद कर देंगे, तो वो तो धर्म या विचार तो अगर हम अपना नहीं देंगे तो दूसरा दे देगा। वो तो आएगा, वो तो खुराक है, वो तो चाहिए, वो तो मिलेगा उसको। तो हमें यही है कि अपना इस पे समय रहते जितना काम हो रहा है उस पर आरोप प्रत्यारोप को बचने से अच्छा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं अपने आप में देखो, अपना सहयोग ज़रूर दो जितना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अपना यही कहूँगा कि हमें जल्दी से ये मंजिल प्राप्त हो और हम सुखद भविष्य बनाए आने वाली जनरेशन। हम तो सोचते हैं हमारे जीते जी है ना, सब महापुरुष ऐसे ही करके कि वो सोचते हैं कि हमारे जीते जी परिवर्तन हो जाए। तो ये दिल में है इनके जो आप सब के हमारे दिल में भी ये है कि यार ये परिवर्तन अभी देख ले कि हम में क्या कमी रह गई, हमने कौन सी उसमें कमी छोड़ दी कि ये हम नहीं कर पा रहे। कमी ये है कि इच्छा शक्ति नहीं लोगों को, और उसका सारा जो कारण है वो राज। अब वो राज के चक्कर में ही सारा काम हो जाता है कि राज में आए ना, मोदी गवर्नमेंट आए तो सारे जितने भी इनके वो कॉरिडोर, वो सुरंग, वो उसके लिए वैष्णो देवी ये बना दिया, एयरपोर्ट की सुविधा कर दी, ये कर दिया, सब कुछ क्या हो रहा है? वो उससे हमारा कुछ फ़ायदा है? नहीं। वो अपना सिंहासन और आगे तक चलाए, राज सत्ता उनकी कायम रहे, वहाँ के दरवाजे उधर भेजे जाओ, और यहाँ वो संसद तक पहुँचने का तो रास्ता ना बना रहे ना, हमें वहीं ले जाने के लिए कर रहे ना कि यहाँ मरे जाए। तो अगर हम उससे, अब हम तो मैं बताऊँ भाई, जब से हमने ये बाबा साहब का ये लिया, हमारा तो टाइम फ्री है।
हमने ना कहीं दिया बत्ती करनी और ना कितने जाना। अब बस जब अपने कहीं कुछ हो गया, बोध विहार चले गए, अपने घर में कर लिया, तो उसके बाद कहीं कुछ नहीं। मगर फ्री है तो कुछ पढ़ लो, या अपने यारे प्यारे से बात कर लो, या कहीं चले जाओ, या सामाजिक काम कर लो, तो आप फ्री हो। और एक दूसरा जा रहा है 1 घंटे सुबह रहे। मैं आपको एक बताऊं कहानी। मैं स्कूलों में पहले वहाँ ऑडिट के लिए जाता था, जब मैं सेक्शन ऑफिसर था। तो मैंने देखा भाई मोटरसाइकिल में 2 बंदे आए, मैं बैठा था एक स्कूल में, तो वो आके रोक ली गाड़ी उन्होंने, और गाड़ी रोकने के बाद वो उतर के आया। तो एक बंदा था, वो मेरे से कहने लगा प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? मैं भाई वो अंदर बैठे हैं। वो अपना हेलमेट वेलमेट रखने लग गया एक बंदा पीछे। और क्या, मैं कहा भाई, वो बोला जी वो कहाँ गए? मैं कहा भाई बैठ जा। वो सोचा वो प्रिंसिपल यही है। मैं कहा भाई बैठ भाई। तो वो बैठा लिया। बोला जी, मैं कहा भाई कैसे आए हो? बोला जी हम तो स्कूल में ना बच्चों को समझाने आए हैं। मैं बच्चा ने कुछ गलती कर दी क्या? बोला नहीं, इनको ज्ञान देंगे। मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया तो तुम ज्ञान दोगे, और ये जो 1-1 लाख रुपए ले रहे मास्टर, ये ज्ञान नहीं है? बोला नहीं जी, हम तो इनको समझाएंगे। मगर तेरे समझाना है, ज्ञान देना है क्या चीज़, बता तो सही। बोला जी हम तो ये इनको ना ये समझाना है कि बस भाई गांधी जी का सपना साकार करेंगे। गांधी जी का सपना साकार करेंगे? मगर यार गांधी जी का करेंगे, अपने माँ बाप का करेंगे ये सपना साकार? बोला जी क्या कह रहा हूँ? मगर मैं ठीक कह रहा हूँ। तो गांधी जी का सपना क्या था? बोला जी राम राज्य की स्थापना करना। 2010 की बात है ये। मगर राम राज्य की स्थापना, मैं कह राम राज्य की स्थापना करनी है तो तू इनसे ही करवाओगा क्या? तू अपने घर में कर ले राम राज्य की स्थापना। कहने लगा नहीं जी, इनको हम सिखाएंगे। मैं क्या सिखाएगा, कैसे होगी राम राज्य की स्थापना? तो वो बता रहा, मैंने उसकी कह दी, मगर तू ये बता मेरे को पहले कि राम राज्य में क्या वो था जो अब ना हो रहा है? अब किसका राज है? बोला जी अब तो कलयुग है, अब ये है और वो है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको पूछा, मगर तू एक बात बता, तू क्या करवाओगा? कह रहा जी हम ये बच्चों को समझाएंगे भाई सुबह 1 घंटा राम का नाम लो, दिन में लो, और शाम को 1 घंटा लो। और मैं कहा 3 घंटे तो तू खा गया, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तू तो इनका नलायक, इनके घर में तो भाई हो लिया शिक्षा का रूप वो ना हो, तू तो इनको भगत बना दे, और इनने भगत के बाद ये कुछ और करेंगे। मगर ये तो खराब कर दे काम। मगर तू ये बता राम फिर क्या करेगा? अनुका जी हाँ, फिर उसके बाद ये है कि भाई ये कहीं मिले आए जाए तो राम राम करें। मगर राम राम क्यों करे भाई, ये कुछ और ना कर सके? ना जी राम राज्य की स्थापना जब होगी, देखो आप कब से। मैं बोला मगर राम राम क्यों करें? बोला जी राम राम तो करनी। मैं तो ये बताइए कब से चल रही है? चल रही है। मैं तो राम हम राम राम कर लेंगे, मेरे बापा ने कर ली, उसने कर दी, मैं तो चल रही। मगर ये बता दूं कि राम किसका नाम ले था? भाई तेरे हिसाब से इसने राम है ना, इसी का हम अनुकरण वो करें ना उच्चारण। तो राम कौन से उसने रटा था, उसका नाम बता दे, हम उसी का ले लेंगे। वो बोल रहा यार ये तो बात ना बता। मैं तू फिर कैसा ज्ञानी है? बोला जी ये तो आपने बात फंसा दी। मैं फंसा के तू बता, तू जो राम का नाम हमसे लेवा रहा है तो राम किसका नाम ले था? होते तो वो अपना नाम तो कोई ले ना, तो वो तो बच्चा था। उसके दशरथ क्या कहता था कि तू किसका नाम ले, वो बता मेरे को। और मैं कहा भाई आगे से तू आई है मत ना कहीं भी। फिर वो कह रहा है सर हमने कुछ बता लेने दो। फिर कह रहा जी आप ना मेरे साथ ही बैठ जाना, आप तो हमारी कति वो उतार दी आपने। तो मैं कही, फिर उसने बताई। मैं कहा भाई मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा कहलाऊंगा, मैं गंदा नहीं, तुम तो बेकार आदमी हो। तो उनको थी परमिशन ले रहे थे वो सरकारी। और फिर उन्होंने बताई क्या, व्याख्यान करा ब्राह्मण का कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये हुआ, ये मेरा राज मिला, खान ने काम मिला, ये करा, वो मतलब सारा अपना गुणगान कर दिया। तो मैंने देखा यार फिर उसका भी ये सुनना, उसके बिना जने ब्राह्मण सुनना, जने बुझा कुआं पुनना, सुआ पानी बिना तालाब सुनना, बाग, मतलब सारी चीज़ आके ब्राह्मण पे टिक जा। और सारा कुछ उसने अपना व्याख्यान कर लिया। तो मैं कहा यार तुमने तो ये कलेश कर दिया। मैं कहा तो उनके लिए मेरे को जब ये लगा कि ये लोग किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमें राम राज्य की स्थापना करने, ये कब से लगे हुए हैं। और हमारे लोग अब ये तो चली आई ये चीज़,
अरे चली आई चीज़ जो चल रही है, तो फिर जो पहले हमारे माँ बहन बेटों के साथ जो होता था, फिर वही कर लो ना, है वही कर लो। दिखा कौन सी व्यवस्था अच्छी लगे तो तुम कल से वही काम कर लो, दिखा तुम कर भी पाओगे। तो जिसने ये सब दिया उसको तो भूल गए और उनके उसमें पड़ रहे हो। तो यही मेरा कहना है कि भाई जो फायदे आप ले रहे हो जिस फल के सारे, तो उसका ही उसमें पानी डालो, ये नहीं कि दूसरे उसमें पानी डालो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे बीच सतबीर अम्बेडकर जी जो है ना एक सच्चे अनुयायी हैं, और ये अपने इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और दीर्घायु रहें, और हमारे बीच ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और समाज का और धर्म का प्रचार करें। और जो भी अड़चन आए अपने सद्बुद्धि से इसको जो है ना, और अब फ्री हैं पूरे, तो हम ये कहेंगे इसी काम में अपना जो है ना समय लगाएं, और भी जो कुछ हो सकता है पहले परिवार को देखें, क्योंकि पहले परिवार की तरफ से हमें बड़ी शिकायतें रहती हैं जो इस काम में रहते हैं, क्योंकि मंजिल तो मिलती नहीं अभी, थोड़े से उसको कोई पैमाना नहीं है कि कराया क्या अभी तक। जब वो ये ना पोल पर चढ़ते हैं तो चिकने पे 2 कदम चलते हैं, 3 कदम नहीं, 2 फीट नीचे आ जाते हैं, तो लगे भाई देखते हैं भाई क्या किया, कुछ भी नहीं। कि इन लोगों को जब कहते हैं भाई सारों को बुद्ध बनाना है, तो वो ये कहते हैं भाई 1 मिनट में ये थोड़े थोड़े, जब चेक करो तो सारे के सारे पहले गांधी का हरिजन नजर आते हैं। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जैसे बाबा साहब सोचते थे ये करते थे, वो पैरेलल चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। अब किसी न किसी ने करना ही है, लेकिन ये भाई एक अच्छा सद्भाव और वातावरण बनाओ जिससे कि समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य ना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत ना हो, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े, तभी हम उसको। अब थोड़ा सा जैसे स्वभाव आज कड़वा था इनका, मैं बताऊं, ठीक है, हाँ, एक बुद्धिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों, बुद्ध की तो वाणी में इतना करुणा में ही होगा, वो अंदर से ऐसे निकलेगा, दूसरा आदमी ललायित हो जाएगा, क्या बोलेगा, और वो गुस्से में भी आ रहा होगा तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इनका दर्द मैं अपनी सही है, ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा था, लेकिन ये अपनी जगह सही थे। लेकिन है जी, नहीं बात ऐसी है, लेकिन अब किस, वो बात ठीक है, लेकिन करें क्या, इन्हीं को तो बनाना है। ये देखो आपने, वो हमें कुछ बना रहे हैं तो हमारे बीच आ रहे हैं ना। वो तो वाल्मीकि जयंती वाले दिन भी इधर गणेश, इधर वो लगा देते हैं। अंबेडकर जयंती वाले भी दिन हमारे बुद्ध ऐसे पागल लोग हैं, वो अंबेडकर जयंती वाले दिन कोई गणेश फनेश वो RSS के भेजते हैं ना, IT सेक्टर वाले, हाँ वो भेज देते हैं। चाहे कोई भी जयंती हो, इधर गणेश और लक्ष्मी ये बैठा देते हैं। इनको पता ही नहीं कि किस तरह आगे। मैं कहा यार देखो ये कितने तेज हैं। तो इनको ऐसे तो समझाया जाएगा। सबसे पहले एकदम हम कोई चीज़ चल रही है, अगर उसके साथ उतनी स्पीड से चलना पड़ेगा उसके साथ, नहीं तो हम रह जाएंगे। हमें अगर अपने भाई बंधुओं से ये बाद में ये रीडिंग है, एक तरह से रिसर्च है कि अगर हम अपने साथियों के या ये समाज है, अगर हम मान लें ब्राह्मणों को कहेंगे तो बहुत बन जाएगा क्या, उसने क्या, वो तो वहाँ भी टॉप पे है, वहाँ भी टॉप पे है, उसने किस लिए। तो हम यही जो है, जो असली बोध हैं एक तरह से, वही जो उसमें फंसे हुए हैं उनको ही तो निकालना है। तो और मकसद ये है कि उन्हीं के साथ अत्याचार अन्याय होता है, वही इस मुख्य धारे से दूर हैं, वही राज सत्ता से दूर है, वही कामगार और जो है ना शोषित हैं, पीड़ित हैं, वही उनके साथ हो रहा है सब कुछ। वही राज सत्ता के सुख नहीं प्राप्त कर सकते जब, क्योंकि मालिक और नौकर का वो है, वो मालिक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हमें नौकर ही बनाए रखना चाहते हैं। और हम इस संविधान के बदौलत या जो प्रोविज़न है, जो लेके कुछ किताबी ज्ञान लिया हमने, स्कूली ज्ञान लिया, वो उसके कारण हम नौकरी पेशे में आ गए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने संविधान को पढ़ें या जो उसमें वर्णित चीज़ें हैं उनको बताएं, उनका लाभ लें और समाज को समझाएं, और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो समय पे मिलें। और सुविधाएं का मतलब, अगर हम जब तक, वही बात है ना, ऐसा सुविधाएं मांगते रहेंगे तो फिर कब तक कोई देता रहेगा। ना दे रहे, अब कर लो, क्या करोगे। राज सर्वोपरि राज होएगा ना, जब ये बात होएगा, राज होएगा तो धर्म चलेगा। तो सद्बुद्धि क्या है कि वोट बटन दबाने वाला, तो दिया तो सब कुछ है, फिर करने वाले तो यही है कि उनको बताना है कि भाई ये तुम ये काम करो। लेकिन अब
सारी चीज़ें भाई, पैसा सब कुछ है, पैसे के बल पे राज भी आ रहा है। अब पैसा भी नहीं है, ना राज है, ना इनका, ये क्या है भाई, यही है ज्ञान, इसी से करके उद्धार कर लो। सारी राज इसी में छिपे हुए हैं, इसमें राज भी मिलेगा और आपका जीवन भी सही होगा। ये समस्याएं खत्म तो जीवन उत्तम। तो मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना, और मैं कोशिश यही करूँगा कि भाई मैं तो अपने जीवन में जो काम कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ, लेकिन जब ये नापते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान। ये देखते हैं कि जब आपको सफलताएं मिलती हैं तो आप सोचते हो भाई क्यों ना इस क्षेत्र में हम काम करें। तो आप भी जहाँ भी हो, अपने साथियों को, अपने रियारे पैरों को अपनी अच्छाई से समझाना पड़ेगा। खाली धर्म की बात बताएंगे ना तो वो नहीं मानते, वो सोचते हैं क्योंकि उनको वो ज़्यादा, वो उन्होंने सिखा रखा है ना पहले, वो अच्छा लगता है, उसमें आनंद आता है उनको, क्योंकि वो समझ ही नहीं, बुद्धि का तो काम नहीं कर रहे वो। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि भाई मैं यहाँ पहुँचा और आज मैंने आप सबसे इतनी बातें सुनी और समझी, तो आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा रहा। तो हम कहते हैं कि सोचते हैं कि आगे ऐसा ही ज्ञान हमें मिलता रहे और आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद। अपना अपना सारा अपना सब बखान किया, बहुत ही बहुत साधुवाद है डायरेक्टर साहब। ये सर ओढ़ लो, इधर आ जाओ, उसका थोड़ा सहारा ले लो और इधर